बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और एक आज बहुत ही अहम दिन है। अहम दिन इसलिए कि आज 25 जुलाई 1978 को पहली आईवीएफ बच्ची ने जन्म लिया था। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था और इसी दिवस पर आज कार्यक्रम भी हम बताते रोज मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर पर जो हमारे साथ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज विशेष दिन है। इस विशेष दिन का महत्व सभी को समझना अनिवार्य है, क्योंकि आज जिस बच्ची का जन्म हुआ था, आज वो 45 वर्ष पूरे हुए हैं और आज वो बच्ची खुद 2 बच्चे की माँ है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धता मेडिकल चिकित्सा विज्ञान में सबसे बड़ी उपलब्धता है। आज का ये दिन आपको कैसा लग रहा है, चूंकि आप इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं? आज वर्ल्ड आईवीएफ डे है और जैसा कि बताया मनोज जी, वर्ल्ड आईवीएफ डे है और जैसा कि बताया मनोज जी ने कि आज हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे विश्व की पहली आईवीएफ बेबी लुइस ब्राउन 25 जुलाई 1978 को जन्म ली थी। और उसके साथ साथ एक मिथ्या को भी उन्होंने दूर किया है, क्योंकि वो नॉर्मल कंसेप्शन से अपने 2 बच्चों को जन्म दिया है। तो लोगों के मन में जो थोड़ी ये आशंकाएं होती हैं कि जो आईवीएफ से बच्चे जन्म लेते हैं उनका नॉर्मल लाइफ नहीं होता है, इसकी भी मिथ्या दूर हो चुकी हुई है, क्योंकि वो अब स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन से 2 बच्चों की मां बनी हुई है। और आज ये सेलिब्रेशन हम लोगों ने बहुत खुशी के साथ मनाया, क्योंकि मैं भी एक आईवीएफ सेंटर चला रही हूँ और हर आईवीएफ कंसेप्शन की सफलता के साथ हमारी खुशियाँ जुड़ी होती हैं। और जैसे जैसे हमारी सफलताएं बढ़ती हैं, हमारी खुशियाँ भी और दिन दुगनी। कल्पना मात्र था और खासकर जो मिथिलांचल क्षेत्र है, ये क्षेत्र इस मानसिकता से ऊपर नहीं उभरा था, लेकिन बांझपन की जो शिकायत ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र में मिला और खासकर नए उम्र की महिलाएं जो अपने जॉब को लेकर के इसमें काफ़ी गंभीर नहीं होती है और सोचते हैं कि पहले अपना कैरियर बना ले, उसके बाद इसमें काफ़ी विलम्ब होता है। तो ये क्या अब लोग समझने लगे हैं इस मैटर को? अभी भी हमारे समाज में बिहार और मिथिला जैसे जगहों पे आईवीएफ के बारे में बहुत सी कुविचार और अवधारणाएं ऐसी बनी हुई हैं जिसके कारण लोग सामाजिक रूप से इसे प्रतिष्ठित नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी सामाजिक कुंठाएं इसके प्रति हैं, बट पहले से की बनिस्बत पिछले 10 सालों की बनिस्बत अब कुछ कुंठाएं दूर हुई हैं। जैसे कि आईवीएफ से जो बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चे नहीं होते हैं, या आईवीएफ से जो बच्चे हो गए उनमें अपने माँ बाप का जीन नहीं होता है। ऐसे ये सब कुंठाएं दूर हुई हैं, क्योंकि अब लोग शिक्षा के साथ साथ लोगों में ये जानकारियां बढ़ी हैं कि नहीं जी, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं जहाँ थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती है, अपना ओवा, मदर का ओवा, वो साइड्स है और फादर के स्पर्म्स हैं, उनमें सारी जेनेटिक प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स की होती है और वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के बच्चे होते हैं। सिर्फ जो प्रक्रिया शरीर के अंदर नली में होती है उसको हम लोग लैब में कर पाते हैं। तो इस कुविचार को दूर कर दे सभी लोग, ये जानकर कि इसमें माता पिता का जीन नहीं होता, या बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती हैं या कुछ ऐसे सिंड्रोम आ जाते हैं जो नॉर्मल बच्चों से हट के होती है। ऐसी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिर्फ नली में जो प्रक्रियाएं हो रही है उसे हम लैब में कर रहे हैं। बाकी सारी सहज जो कंसेप्शन होता है, प्रेगनेंसी होती है, उसी के हिसाब से बच्चा माँ के गर्भ में पलता है और जो केसेस आ रहे होंगे से जन्म लेता है। अभी जो केसेस आ रहे होंगे उसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में क्या सोचा वो आती है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी इनफर्टिलिटी की केसेस बहुत ज्यादा हैं, जिन्हें बहुत दिनों तक छुपा के रखा जाता है और सामाजिक एक सोशल स्टिग्मा कह सकते हैं, जिसके कारण लोग खुलकर बाहर नहीं आते हैं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, हो जाएगा, लोगों को पता ना चले, अभी इलाज ना करा रहे हैं, ऐसी अवधारणाएं हैं और लोग छुपाते रह जाते हैं बात। और कभी कभी हमारे पास केसेस 10 इयर्स 12 इयर्स ओल्ड आते हैं, जिन्हें 10 साल हो गए, 12 साल शादी के हो गए और बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। और इवन तो हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जो 10-12 साल बाद इलाज को आए हैं और आईवीएफ की जरूरत ना पड़ी और स्वतः प्रेगनेंसी हुई है मामूली सी ट्रीटमेंट के द्वारा। तो ये जो अवधारणाएं हैं, मतलब लोगों के मन में सोशल स्टिग्मा बनी हुई है कि नहीं इलाज के लिए जाएंगे या आईवीएफ से बच्चा होगा तो समाज में लोग क्या कहें, इसे दूर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मातृत्व का सुख है उससे इतने लंबे समय तक तब वो महिलाएं वंचित नहीं रहेंगी, जल्द से जल्द और समय पे बच्चा हो जाएगा। इस बीच में कितने केसेस आपने अभी किए हैं और आपको संतुष्टि प्रदान हुई होगी अभी इस बीच में?
जैसे अब हमारे पास जो भी ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से जो भी इनफर्टाइल कपल आते हैं, उन्हें हम लोग पहले उसका वर्कआउट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम की जानकारी हो जाने से फिर हम डिसाइड करते हैं कि इन्हें आईवीएफ में जाना है या आईयूआई में जाना है या बिल्कुल नॉर्मल सहज प्रेगनेंसी के लिए हम प्रयास करें। इसके लिए हमें कई बार लेप्रोस्कोपी के थ्रू उनकी ट्यूब की जांच, ओवरी की जांच करनी पड़ती है। कई बार पीसीओडी के केसेज हैं या सब फर्टिलिटी के केसेज है जहां अंडे का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, एमएच वैल्यू पुअर है, वैसे केसेज में हम लोग मेडिसिन के थ्रू एग प्रोडक्शन कराते हैं और सहज कंसेप्शन, नॉर्मल कंसेप्शन या फिर आईयूआई की प्रक्रिया में देकर भी नॉर्मल कंसेप्शन हो पाता है। जब इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा नहीं होने पे या नली कंप्लीट ब्लॉकेज है जिसे हम लेप्रोस्कोपी के द्वारा नहीं खोल पाते हैं, उस अवस्था में हमें पेशेंट को आईवीएफ एडवाइस करना पड़ता है और हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि उन्हें मातृत्व सुख दे सकें। अच्छा, ये जो इसमें लगातार कितने कॉस्टिंग आते होंगे लगभग एक अप्रॉक्स, क्योंकि कई ऐसे केस के साथ वेरिएबिलिटी होती है कॉस्टिंग की, लेकिन अगर एक सिंपल केस लेकर चलें जिनका सिर्फ ट्यूब ब्लॉक है, बाकी उनका अपना एग प्रोडक्शन अच्छा है, बाकी हार्मोनल स्टेटस बॉडी के अच्छे हैं, फिजिकल मेंटल फिटनेस सही है और हस्बैंड का काउंट, जो स्पर्म काउंट है, क्वालिटी है और उसका जो मोटिलिटी है वो सब सही है, तो वैसी कंडीशन में 1.5 लाख तक, 1.2 to 1.5 लाख तक सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, एक एज कितना आप लोगों ने निर्धारण किया कि इतना एज तक की महिलाओं को आईवीएफ हो सकता है मैक्सिमम? हमारे यहाँ अभी तक जो हाईएस्ट एज की केस गई है वो 46 ईयर्स हैं। ऐसे जो रिकॉर्ड्स हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में तो 62 ईयर्स तक का है, बट अपने इंडियन रिकॉर्ड्स में भी 60 ईयर्स तक का रिकॉर्ड है। क्या कहना चाहेंगे आप तमाम लोगों को? आज वर्ल्ड आईवीएफ डे है, तो ये आईवीएफ एक नया कंसेप्ट है और ये तमाम उन महिलाओं के लिए है जिनके घर में चिराग नहीं जला और आसपास के क्षेत्र में उसकी बदनामी भी कभी कभी होती है। ऐसे गुमनामी अंधेरे से बचाने के लिए डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी ने ऐसे महिलाओं को इनक्रेज किया, आईवीएफ की तरफ लाया और आज एक ऐसा दिन है जहाँ कई ऐसे घर हैं जिसके चिराग रोशन हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज वर्ल्ड आईवीएफ डे के दिन मैं अपने समाज में, बिहार में मिथिला वासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो इनफर्टिलिटी से डरे नहीं, खुलकर सामने आए, समय पे अपना इलाज कराएं और अगर उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आईवीएफ की जरूरत है तो वो उसे मेंटली, फिजिकली एक्सेप्ट करते हुए जल्द से जल्द समय पे अपना आईवीएफ करा लें और अपने मातृत्व सुख का एहसास करें। तो धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी, रोजी मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर। हम बता दें ये सेंटर एक ऐसा कंसेप्ट बन गया है, मिथिलांचल ही नहीं बिहार के कोने कोने से यहाँ महिलाएं आती हैं, उन महिलाओं को जो पूरी तरह निराश हो चुकी हैं जीवन से, परिवार से और उनका दाम्पत्य जीवन टूटने के कगार पर होता है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी ने ऐसे महिलाओं को न सिर्फ चिराग तक को रोशन किया है बल्कि दो परिवारों के टूटने का भी, जो संबंध टूटता है उसे भी बचाने का प्रयास किया। तो देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।